हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन चीज़ों का ज़्यादा ज़िक्र मिलता है, तज़किरा मिलता है, जिस चीज़ का ज़्यादा वर्णन है, उनमें से एक है महिलाओं का, औरतों का पिस्तान, जिसको छाती बोलते हैं, स्तन बोलते हैं, ब्रेस्ट या जो भी कहें आप। तो ये जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं, इनको उभारने के लिए, इनका साइज़ बताने के लिए, इनकी मजबूती वगैरह, ये कैसे आ किस तरह का, तो वो चीज़। और इसी तरह से चूतर का, ये इन दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता है। और बहुत सी जगहों पर आप देखें, क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी पवित्र पुस्तक आज के दौर में आम हिंदुओं के नज़दीक जो है, वो है रामायण, वाल्मीकि रामायण। उसमें आप देखिए जगह जगह पे सीता जी के उस हिस्से को बयान किया गया है, दोनों हिस्सों को। राम जी विलाप करते हैं, रोते हैं सीता की जुदाई में, तो इसी तरह से रोते हैं, हाय वो इस तरह का जो है स्तन और इस तरह का चूतर वाली हमसे गायब होगी। तो इस तरह की बातें ब्राह्मण को लगता है कि जिक्र करने में और वर्णन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये जो बातें हैं, ये चीज़ें हैं, ये काफ़ी जगहों पे हैं। ख़ुद ये जो महाभारत आपके सामने खुली हुई है, मेरी शुरू की वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पर व्यास जी अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते हैं। जो उनके माँ के साथ कांड होता है और वो पैदा होते हैं, तो वो कहानी है। उसके बाद आप देखेंगे कि वो अपने माँ के जो है जांघ के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह का था और कैसी खूबसूरती थी, क्या थी, वो सारी बातें आपको मिलेंगी। देखें यहाँ भी इनके यहाँ एक बड़ी, क्या कहते हैं, देवी है, जिसको देवी ही कह सकते हैं, द्रौपदी को। और ये पैदा होती है यज्ञ कुंड से। तो इनके यहाँ पैदा होने का भी अलग अलग तरीका है। यज्ञ कुंड कहते हैं कि वो एक मंत्र पड़ता है, जैसे आप देखते हैं कि एक गड्ढा खोद करके उसमें ये करता है, आग जलाते हैं, घी देते हैं, घी से आग जलाते हैं और कुछ पढ़ते हैं तो उससे आग निकलती है। लेकिन इनके यहाँ पहले बच्चा भी हो जाता था उस तरह से। तो ये जो है द्रौपदी का भी की पैदाइश भी इसी तरह से हुई है। तो ये जो आपको महाभारत का आदि पर्व है और 136 होगा, उसके अंदर आप देखें तो इसी तरह की बातें लिखी हुई हैं। आदि पर्व का 136 है। इसमें आप देखें कि द्रौपदी के बारे में भी वही बात आई है जो ब्राह्मणों को बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मज़ेदार लगती है, और वो इस हिस्से का भी तज़किरा करते हैं। तो ये जो आपके सामने है वो पैदा होने की, एक ब्राह्मण को 1 अरब गाय दिया जाता है इस यज्ञ, ऐसा यज्ञ कराने के लिए, तो वो उससे राज़ी होता है। यहाँ देखें, तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। एक लड़का हुआ और एक कन्या, एक लड़की, एक ही साथ, जो पांचाली कहलाई। वो बड़ी सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग, अब यहाँ देखें, इस हिस्से को भी देखें, उसका एक एक अंग सर से लेकर पांव तक अंग होता है। वो लगता है कि यूँ ही नंगी हो गई थी, पैदा आँख से निकली थी, तो वो सारा अंग नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल जवान सी थी। तो उसका एक एक अंग देखने ही योग्य था। और ये अच्छी बात है कि ब्राह्मण इस तरह का नाटक यज्ञ में करा दे कि एक लड़की इस तरह की हो जाए जिसका एक एक अंग बड़ी खूबसूरत नज़र आए, तो बड़ी, क्या कहें, ये है हिंदू धर्म। तो उसकी श्याम आँखें बड़ी बड़ी थीं। देखें, फिर बता रहे हैं एक एक अंग के बारे में। उसके शरीर की कांति श्याम थी। शरीर मतलब सब कुछ नज़र आ रहा होगा। तो नेत्र ऐसे जान पड़ते मानो खिले हुए कमल के दल हों। केश काले काले और घुंघराले थे। नख उभरे हुए और लाल रंग के थे। पहुएँ बड़ी सुंदर थी। दोनों उरोज, यहाँ देखिए उरोज कहते हैं स्तन को, ब्रेस्ट, पिस्तान, चूची, जो भी बोलें आप, तो कह रहे हैं बड़ी ठोस। लगता है ब्राह्मण टेप करके भी देखा था कि बड़ी एकदम
उसको क्या बोलते हैं, मजबूत या कड़ापन जिसको बोलते हैं, उस तरह था एकदम और मनोहर थे, खूबसूरत भी थे, उस तरह का वो डिज़ाइन था उसके उस हिस्से का। वो ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हो। उसके अंगों से नील कमल की सी सुगंध प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। तो इस तरह से अभी भी मतलब नीचे भी उसके हिस्से की खूबसूरती को बताया रहा है। सुंदर कटी प्रदेश वाली, अब देखें सुंदर, उसका जो चूतर का हिस्सा है वो भी बड़ी खूबसूरत था। तो अब देखें इस कन्या को दुर्गा ही माना गया है, और आपको दुर्गा नाम से क्या कहते हैं, गीता पर इसकी छपी हुई पुस्तक मेरे पास है, और उसमें भी दुर्गा जी की क्या कहते हैं कि इसी तरह के अंगों का तस्करा किया गया है, खोल खोल करके प्राइवेट अंगों का। तो क्या कहें कि ब्राह्मण के हाथ में है तो ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब यहाँ ये लिखा है कि ये आकाशवाणी होती है, यानी आवाज़ आती है ना नज़र आने वाली आवाज़ कि कौन इस आवाज़ को दे रहा है, उसको आकाशवाणी कहते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि जो लड़की पैदा हुई है इसके कारण कौरवों को बहुत बड़ा भय प्राप्त होगा। तो इस तरह की बातें पहले हो गई। तो खैर कहने की बात यह है कि आप देखें क्या क्या है हिंदू धर्म के अंदर। एक पूरी कहानी है।